से निकाल दो, हम कवि हैं, हमें दुख से ही प्यार है, लाओ तुम्हारे दुख हमारी झोली में डाल दो। आज के कवि सम्मेलन के संचालन के लिए मैं राजस्थान की माटी से पधारे देश के जाने माने कवि भाई हरीश हंगामा से निवेदन करूंगा कि वे आज के कवि सम्मेलन का संचालन करें और इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने का पूरा प्रयास करें। और जो भी लोग आगे बैठे और इधर उधर बैठे, कुर्सी पे बैठे, भैया भगवान ने मतलब जो है, और ये जो लोग खड़े हैं इनसे मेरा निवेदन है, देखो भगवान ने चलने के लिए पैर दिए हैं, बोलने के लिए मुंह दिया है, सुनने के लिए कान दिए हैं, बैठने के लिए भी कोई चीज दी है। इधर आ जाओ। हाँ, हूंगा मार जा। इधर सेंटर में ले लो। हेलो 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 हेलो, बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे नहीं, थोड़ा ताकत से बोलिए। बोलिए शंकर भगवान की, शंकर भगवान की जय श्री महाकाल। आइए दोस्तों, सबसे पहले सभी शिव भक्तों को प्रणाम करता हूं। राजस्थान प्रतापगढ़ से आपके बीच में आया हूं। मुझे जो भाई शिव शैलेंद्र यादव जी ने जो इस कवि सम्मेलन के संचालन का भार सौंपा है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कवि सम्मेलन में पूरी ईमानदारी से सभी कवियों को बारी बारी से आपके बीच में खड़ा करूंगा और पूरी ईमानदारी से मैं इस कवि सम्मेलन का संचालन करूंगा, ये मेरा वादा है। आइए, कोई भी कवि सम्मेलन शुरू करते हैं तो इन 4 पंक्तियों के बिना कवि सम्मेलन की शुरुआत नहीं होती। दोस्तों आइए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि कवि सम्मेलन अब शुरू करते हैं मित्रों, जहां भी जगह मिले आप बैठ जाइए। कि कवि सम्मेलन अब शुरू करते हैं मित्रों, जहां भी जगह मिले आप बैठ जाइए। ज्ञान देने वाली ओ अज्ञान को मिटाने वाली मातु शारदे का भी आशीष मुझे चाहिए, मातु शारदे का भी आशीष मुझे चाहिए। कि हे मेरा प्रणाम अतिथि और आयोजकों को, हे मेरा प्रणाम अतिथि और आयोजकों को, अरे इनका आशीर्वाद भरपूर चाहिए। और भाई शिव शैलेंद्र ने मुझको बुलाया यहाँ, शिव शैलेंद्र ने हमको बुलाया यहाँ, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार। बस ऐसे ही आपको जहां जहां आपको बात अच्छी लगे, ये कवि लोग हैं, जहां जहां आपको अच्छा लगे तालियां जरूर बजाना, क्योंकि तालियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। बस मेरा निवेदन है। आइए, इस कवि सम्मेलन में एक से एक बहुत बेहतरीन कवि हमारे बीच में भाई शिव शैलेंद्र यादव जी ने बुलाए हैं। मैं सभी कवियों का परिचय आपके बीच में करना चाहता हूँ। मेरे दाएं साइड से चलते हैं हजारीलाल जी हवलदार, जो शाजापुर मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच में आए हैं। मालवी हास्य के बेजोड़ कवि हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। इनके जस्ट पास में आगरा से हमारे बीच में प्रांजल जी प्रताप आए हैं, जो श्रृंगार रस की बात करते हैं। आइए एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां हो जाए। माइक बहुत अच्छा है। एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। वाइफ यानी पत्नी, पत्नी यानी जो पत्नी करे। माइक और वाइफ में बहुत सी समानताएं हैं, लेकिन 2-4 अंतर सुनना और आनंद लेना। माइक और वाइफ में क्या क्या अंतर है सुने साहब। माइक के सामने अपन बोल सकते हैं, पहला अंतर। वाइफ के सामने नहीं बोल सकते। माइक एक साथ 8-10 लगा सकते हैं, वाइफ में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। माइक पुराना हो जाए तो बेच सकते हैं, वाइफ में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। माइक ढंग का नहीं हो तो दूसरे का ले सकते हैं,
बाइक में ऐसी कोई सुविधा नहीं। लेकिन एक निवेदन, मैं अभी नहीं एक निवेदन करना चाहता हूं, ताली अब बजाना, कि माइक जब बिगड़ता है तो बंद हो जाता है, और वाइफ जब बिगड़ती है तो शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है। इनके पास ही एक बहुत अच्छे हमारे बीच में दुबले पतले से काला सा पीस रखा हुआ है, बढ़िया, हाँ बढ़िया आवाज थोड़ी सी है ना। ये काला सा पीस खाचरों से हमारे बीच में आए हैं, और बहुत अच्छा इनका नाम है भाई विष्णु विश्वास, और मुझे है इन पर पूरा विश्वास कि ये आपको खूब हंसाएंगे। एक बार जोरदार तालियां भाई। दोस्तों, इनके जस्ट पास में खाचरों उज्जैन की तहसील, जहां से हमारे बीच में एक बहुत बड़ा देश का नाम, जिनको आपने अनेक चैनल पर सुना होगा, आपने वाह वाह क्या बात चैनल जब भी देखा होगा तो उसमें एक नाम आया नारायण निडर। ये नारायण जी निडर वाह वाह क्या बात के हमारे बीच में उपस्थित है। आप इनको साक्षात यहाँ देख रहे हैं जो टीवी पर आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान। ये हमारे वरिष्ठ कवि भी हैं इस मंच के। इनके जस्ट पास में बहुत बड़े कवि बैठे हुए हैं जो पूर्व सांसद रहे, पूर्व में आप लेक्चरर रहे, 2 पेंशन इनको मिल रही है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की माटी से हमारे बीच में आए हैं। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ऐसे हमारे जब मंदिर की बात चलती है, आज से 35 साल की इनकी 40 साल की इनकी कविता की यात्रा है, और इन्होंने ये मंदिर वहीं बनाएंगे ये शब्द इन्होंने कहा है। आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां दादा के सम्मान में हो जाए। ओमपाल सिंह जी निडर हमारे बीच में उपस्थित है। इनके बाद में एक मैडम बैठी हुई है जिन्होंने काफी लिपस्टिक लगा रखी है। इतनी लिपस्टिक में तो हमारे भैरू जी के चोले चढ़ जाया करते हैं। ये हमारे बीच में बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं। बालाघाट, कभी आप गए हो भोपाल से बालाघाट, जितना हम राजगढ़ से भोपाल जाते हैं उतना ही बालाघाट पड़ता है, और ज्यादा 1000 किलोमीटर, जैसा कि दादा बता रहे हैं 1000 किलोमीटर से हमारे बीच में यात्रा करके आई है। जिनका है पैदल नहीं, ट्रेन से आई है, और बहुत अच्छा, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कवित्री है और बहुत अच्छा बेहतरीन पढ़ती है। इंदौर से पैदल नहीं आई है, ट्रेन से आई है। इंदौर से तो बस से आई होगी, आई है। माधुरी किरण इनका नाम है, और देश में बहुत बड़ा नाम है। बड़े बड़े मंचों पर मैंने इनको देखा है। आज आप सबका सौभाग्य है माधुरी जी हमारे बीच। एक बार जोरदार तालियां इनके। और हम इनके जस्ट पास में जो बैठे हुए हैं भाई शिव शैलेंद्र यादव, इनके सम्मान कविराज। और धार की ऐसी कोई गली नहीं होगी, धार तो ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में विदेश की यात्रा भी आप कर चुके हैं। और एक इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये बताना चाहता हूं दोस्तों, कि एक जो भजन आप सुनते हैं जिसको लखबीर सिंह लखा ने गाया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, और भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ऐसा गीत, ऐसा भजन लिखने वाले लखबीर सिंह लखा ने जिसको गाया है, भाई शिव शैलेंद्र यादव जी इस कवि सम्मेलन के सूत्रधार हैं। और बजट की तो हम इनसे कभी बात करते ही नहीं है, क्योंकि इनके कवि सम्मेलन में बजट रहता ही नहीं है। निवेदन करता हूं, लेकिन इनका प्रेम, इनके प्रेम की वजह से ये सब कवि आए हैं। इसमें 2-3 तो पेंशनर है, इसलिए इनको तो कोई टेंशन नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं, और एक इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि और बताना चाहता हूं भाई शिव शैलेंद्र यादव की, वो ये है कि गंगोत्री से पैदल कांवड़ यात्री बन करके रामेश्वर को पैदल 8 महीने की यात्रा पैदल करते हुए आपने रामेश्वर को गंगा का नीर चढ़ाया। और ऐसा कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में
कि जो गंगोत्री के मुख से जल लेकर के सीधा रामेश्वर को चढ़ाता है, पैदल यात्रा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए। यह सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी रही है। और इस कवि सम्मेलन के सूत्रधार हैं, इनके पास में राजेश जी रावत। कहां से आप? धार की नगरी से राजेश जी रावत जी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में भी हो जाए। इन दिनों 4 साल से वीर रस ओज की कविता पढ़ने का और ओज की कविता को बारीकी से लिखने का सलीका जो इन 4 सालों में जो नाम रुपेश जी राठौड़ ने पाया है, जो धार की नगरी से चलते हैं और पूरे हिंदुस्तान में अपनी ओज की वाणी को सुनाते हैं, आपके बीच रुपेश जी राठौड़ उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में हो जाए। बेहतरीन पढ़ते हैं। और इनके जस्ट पास में बैठे हुए हैं भाई तुषार तेजस, जो झाबुआ की धरती से हमारे बीच में आए हैं। ये भी वीर रस के ओज के कवि, बहुत अच्छे कवि हैं। जोरदार तालियां। कमल जी एफएम, जो मक्सी से हमारे बीच में वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ये हमारे बीच में आए, ये भी कविता पाठ करेंगे। जरूरी था वो। आइए अब काम कुछ विशेष करते हैं। आइए अब काम कुछ विशेष करते हैं। रोशन गांव गली और देश करते हैं और भगवान शिव जी को मनाते हुए अब हम इस कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं। बोल गजानंद महाराज की। आइए